जय महाकाल। जय महाकाली। पिताजी, आपने कहा कि अपनी स्वच्छंदता के कारण दूसरों को कष्ट में ना डालें, इसका क्या मतलब है? अपनी स्वच्छंदता के कारण दूसरों को कष्ट में न डालें, इसका मतलब यह है कि जैसे हमने सोचा कि हमको यह लक्ष्य प्राप्त करना है और हम स्वच्छंद हो गए कि हमको इस लक्ष्य पे प्राप्त करना है, तो उसके लिए हम किसी को परेशान हो रही है या किसी को दिक्कत हो रही है, तो हमें उससे मतलब नहीं है। यानी हम स्वच्छंद हो गए कि हम इस मार्ग पे दौड़ रहे हैं, मेरे को किसी की रुकावट नहीं पसंद है, मैं दौड़ते हुए चलूँगी। लेकिन उस मार्ग पे हम दौड़ तो रहे हैं और हमारे दौड़ के कारण दूसरों को कष्ट हो रहा है, तो हम अपने स्वच्छंदता के कारण दूसरों के लिए अवरोध उत्पन्न कर रहे हैं। मेरा यही इसका अर्थ सब। इसमें पिताजी, जैसे आपने कहा कि मतलब आजकल तो विधवा दूसरा विवाह कर लेती हैं, तो वो चीज अच्छी है, लेकिन कई लोग हैं जो उस पे भी सवाल उठाते हैं। जैसे एक जो मेरे सामने हुआ था कि एक परिवार के थे, उनका वाइफ नहीं रही तो उन्होंने दूसरी शादी की। उनके बच्चे बड़े थे, करीब 15-16 साल के, लेकिन उनके जो मतलब रिश्तेदार थे वो उनको पीठ पीछे की, बताओ इतने बड़े बच्चे हैं और दूसरी शादी कर लिए, ना उनका ख्याल है, और दूसरी शादी करे उनके भी छोटे छोटे बच्चे हैं। इसीलिए तो कहना कि बेटा, जब हम हमारे सामने कोई निर्णय लेते हैं तो दो मार्ग होते हैं, एक मार्ग सही होता है, एक मार्ग गलत होता है। अगर निर्णय एक सही जज बन के लिए हो तो हमेशा सही मार्ग का ही चुनाव करोगे, लेकिन पक्षपात अपने स्वार्थ या अपने लाभ के लिए सोच के निर्णय लिए हो तो तुम हमेशा गलत मार्ग को ही चुनोगे। सही निर्णय लेने का मतलब कि हम किसी के जीवन को सुधार सके या अपने जीवन को सुधारने के लिए सही निर्णय ले सके ना, कि विवाह करें क्या किससे करें, ऐसा। सही निर्णय को जानने के लिए मैं आपके सामने दो उदाहरण रखता हूँ। पहला उदाहरण है कि एक दंपत्ति है और एक अच्छा खुशहाल जीवन जी रहा है। यह भी नहीं कहूँगा कि उसके पास धन की कमी है कि बहुत भूखमरी या, और खुशहाल जीवन अच्छा खासा वो 50 साल 55 साल तक की उम्र तक वो जिए साथ में। लेकिन उनके कोई बच्चा नहीं हुआ, जिसके कारण पति को कि अब मेरा आगे परिवार ये कौन संभालेगा, बिजनेस कौन देखेगा, आदि बातें वह सोचने लगा, जिसके कारण उसने कि एक दूसरी शादी कर लें, इस स्त्री से तो बच्चा उत्पन्न नहीं हुआ, शायद दूसरी से हो जाए। तो उन्होंने उस उम्र में जाके अपनी पहली पत्नी के से पहले तो राजीनामा लिया। ठीक है, आपको वो है, क्योंकि स्त्री वैसे भी बहुत जल्दी दयालु और उसमें आ जाती हैं, और फिर वे शादी करके ले आए अपने घर। उसके एक बच्चा था, दूसरा बच्चा तो उनसे नहीं उत्पन्न हुआ, लेकिन पहली पत्नी उनसे दूर होती चली गई। और इसको हाँ, जैसे कि कहा भी गया है कि एक म्यान में दो तलवारें नहीं रहती, तो फिर दो पत्नियां एक घर में, या तो इतना दौलत हो कि एक उस मकान में एक उस मकान में, वो भी उचित नहीं होता है। तो वह वहाँ पे छोड़ के जिस तरह से भी अपने जीविकोपार्जन करने लगी, लेकिन पति के घर को छोड़ दिया। और फिर पति को भी वह सुख नहीं था जो पहली पत्नी से मिल रहा था। सिर्फ काम वासना ही सुख नहीं होता है, दिल का प्रेम भी सुख होता है, जिसके साथ इतना वर्ष गुजारा और उसके बाद ऐसे समय में जाके निर्णय लिया, तो वह पति भी ज़्यादा दिन जीवित नहीं रहा। लेकिन दौलत उस स्त्री के लिए बच्चे को पहुंच गई, तो उसका तो लाभ हो गया, लेकिन उसकी पत्नी तो एक तरह से पति से भी गई, उस सुख से भी वंचित हुई, और परिवार में जितने भी रिश्तेदार हैं
सब दोषारोपित उस व्यक्ति को ही करने लगे। तो क्या तुम्हारी नज़र में यह निर्णय उचित है? चाहिए तो ये था कि बच्चे नहीं हुए हैं तो किसी ऐसे दुखियारे जिसका कोई अनाथ बच्चे को ले लेते गोद, उसका पालन पोषण करते, तो दोनों पति पत्नी में वह प्रेम भी बना रहता और दोनों एक अच्छा गृहस्थ जीवन भी व्यतीत करते संपूर्ण। तो यहाँ भी निर्णय उचित नहीं हुआ। और एक उदाहरण मैं यह भी दूंगा कि एक दंपति थे, दोनों सुखपूर्वक रह रहे थे और पति नहीं रहा, मतलब यहाँ पे तो पत्नी से वो, यहाँ पे पति नहीं रहा तो वो विडो हो गई। लेकिन उनकी उम्र ज़्यादा नहीं थी और बच्चे 2 थे। तो जब बच्चे 2 थे तो वह अपने बच्चे भी बड़े थे, 14-15 साल या 16-17 साल के जो भी रहे होंगे। तो वह अपने बच्चों का पालन पोषण करने लगी और फिर उनका विवाह किया। और विवाह करने के पश्चात कहते हैं ना, एक जगह ज़्यादा दिन रहो तो मन ऊबता है। तो वह कभी अपनी इस बेटी के घर, कभी उस बेटी के घर जाती थी, कुछ दिन काट के और फिर आके अपने घर रहती थी। इस तरह से वह वर्ष में, मतलब एक तरह से इधर कुछ दिन रुकी, कुछ दिन उधर रुकी, कुछ दिन। इसका भी सबसे बड़ा कारण यह है कि एक स्त्री को वरदहस्त एक जगह मिलना बहुत मुश्किल होता है। हर व्यक्ति की कामना होती है कि जब तक यह यहाँ है तो हमारा काम करती रहे, चाहे वह बहू हो चाहे जो हो। तो हर व्यक्ति को काम प्यारा होता है। तो वह कुछ दिन यहाँ रहती थी, कुछ दिन वहाँ रहती थी, कुछ दिन वहाँ रहती थी। इस तरह से उसके जीवन में भी एक नयापन रहता था कि कुछ दिन यहाँ का सुख भोगी, फिर वहाँ, तो कहीं एक की बंदिशें भी नहीं रहती थी। और घूमने फिरने के कारण उसके मन में भी एक चेतना रहती थी, एक खुशी रहती थी, जिसके कारण वह एक लंबा जीवन और सुखीपूर्ण जीवन भोग सकी। तो यह निर्णय उचित था। इसमें अगर वह भी कहीं चुनाव कर लेती तो ना उसकी बेटियां उसको मानती और ना उसके घर वाले उसको, सभी बाद में उसको दोषारोपण करते। लेकिन अगर यहीं पे अगर कोई बच्ची ऐसी है जिसका विवाह हो गया और उसके बाद वो विधवा हुई है, और कोई पुरुष है जिसका उम्र भी काफ़ी हो गई, लेकिन उसकी इज्जत और उसको बचाने के लिए उसने नाम करने के लिए सिर्फ अपना नाम दे दिया कि मैं इनका पति हूँ, जिसके कारण उसको तमाम लांछन लगने से बच गई हुआ, और उसे भी एक वरदहस्त के नीचे रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो वह निर्णय उचित हो जाता है। धन्यवाद। जय महाकाल। जय महाकाली।